तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। हम लोग सबसे पहले वाइपर रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर द स्कॉटिश साइकोपैथ से। तो भाई ये दोनों के दोनों सुपरस्टार्स क्वालिफाई कर चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए, जो कि एलिमिनेशन चेंबर पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। अब आज के स्मैकडाउन के अंदर दोनों का अलग अलग मैच था। हमें रैंडी ऑर्टन मेन इवेंट में फेस करते हुए दिखे सेमी जेन को, तो वही ड्रू मैकिंटायर फेस करते हुए दिखे एज स्टाइल्स को। एज स्टाइल्स अनफॉर्चुनेटली हार जाते हैं एलन नाइट की इंटरफेरेंस की वजह से, लेकिन यहाँ पे मैकिंटायर को विक्ट्री मिली है एंड मैकिंटायर क्वालिफाई कर चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। उसके बाद रैंडी ऑर्टन मेन इवेंट में सेमी जेन को हराते हैं, रैंडी ऑर्टन भी क्वालिफाई कर जाते हैं। शो के एंड में ऑर्टन और मैकिंटायर की कॉन्फ्रंटेशन, एक हीटेड कॉन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिलती है। अभी जो एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा वो WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर को चुनने के लिए होगा, यानी कि बताया ये जा रहा है कि जो सेथ रॉलिंस है रेसलमेनिया में उसे ही फेस करेंगे, जो कि एलिमिनेशन चेंबर में होने वाले इस मैच को जीतेगा, जो कि यूजुअली होता ही है। तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन मैकिंटायर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, 4 और स्पॉट खाली है। वहाँ पे कौन कौन जीत के जाएगा वो देखना होगा। मैचेस तो WWE ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं एंड ये चीज़ अनाउंस करी गई थी जब ट्रिपल एच, निक एल्डिस और एडम पीएस ये तीनों की तीनों रिंग के अंदर आए थे। भाई ये अथॉरिटी फिगर्स बहुत तगड़े हो गए हैं एंड बहुत सही लग रहा है जो भी हो रहा है। अभी के हिसाब से ये कुछ बताया जा रहा है कि जो रैंडी ऑर्टन है एंड मैकिंटायर वो क्वालिफाई कर चुके हैं एंड आई थिंक मोस्ट लाइकली जो मैकिंटायर है वही जीतेंगे चेंबर मैच। बाकी रैंडी ऑर्टन को मैं चाहता हूँ, जब रैंडी ऑर्टन को अनाउंस करा गया था तो मैं चाह रहा था कि भाई रैंडी ऑर्टन ही जीते एंड उसके बाद वो रॉलिंस को फेस करें एंड उसके बाद वो जाके चैंपियनशिप जीत जाए, बिकॉज मैकिंटायर रॉलिंस काफ़ी हो चुका है। लेकिन फिर बात आती है कि मैकिंटायर को वर्ल्ड चैंपियनशिप भी देना है। खैर जो भी है, अभी के हिसाब से जो टूर्नामेंट है वो कंटिन्यू होता है एंड जो पहले 2 विनर्स है वो है मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन एंड ये दोनों अभी एक दूसरे से भिड़ेंगे एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर। तो देखना होगा वहाँ पे कौन विक्ट्री अर्न करता है, जहाँ पे और 4 सुपरस्टार्स हमें देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है रोमन रेंस एंड द रॉक के बारे में। तो भाई इन दोनों को ही WWE ने अनाउंस कर दिया, ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। ये कितना शॉकिंग है कि रॉक को अनाउंस करा जा रहा है स्मैकडाउन के लिए वो 2024 के अंदर, जो कि हम लोग सोच रहे थे कि रॉक कभी आएंगे नहीं, रोमन से मैच होगा तो बीच में 1-2 बार आएंगे, उसके बाद वो एब्सेंट हो जाएंगे। लेकिन भाई ये एक प्रॉपर स्टोरी लाइन के अंदर रॉक आ चुके हैं, एक हील रॉक, हॉलीवुड रॉक, कुछ भी कह लो, आपको देखने को मिल रहे हैं अभी WWE के अंदर। एंड इस वीक तो एपिसोड के अंदर नहीं थे बिकॉज कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो अगर WWE एक साथ इतनी सारी चीज़ें दे देगी तो भाई सही नहीं होगा ना। तो WWE थोड़ा कंट्रोल करके चल रही है। अब अभी के हिसाब से आज के स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर पॉल हेमन ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दी कि जो रॉक हैं और रोमन रेंस हैं ये दोनों के दोनों आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए कंफर्म है एंड वहाँ पे वो प्रेजेंट होने वाले हैं। अब दिक्कतें किसके लिए है? दिक्कतें यहाँ पे कोडी रोड्स एंड ट्रिपल एच दोनों के लिए, बिकॉज ट्रिपल एच खुद भी जो है ना रॉक के अगेंस्ट हैं एंड आज उन्होंने कहा भी रॉक की लैंग्वेज में इट डजेंट मैटर व्हाट यू थिंक और हु यू आर, ऐसी बातें कर रहे थे ट्रिपल एच भी। तो अभी के हिसाब से WWE ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। आप लोग देख सकते हो कि WWE का ट्वीट यहाँ पे WWE ट्वीट करके अनाउंस करती है नेक्स्ट वीक ऑन स्मैकडाउन रोमन रेंस एंड द रॉक आर यू रेडी। तो भाई रॉक को ना यहाँ पे अभी देखो, रोमन रेंस तो हो गए आपके ट्राइबल चीफ, रॉक को हाई चीफ कहा जा रहा है, यानी ट्राइबल चीफ से भी ऊपर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब अभी के हिसाब से दोनों ही सुपरस्टार्स अनाउंस्ड हैं। मुझे मतलब मज़ा ये आ रहा है ना कि रॉक भाई देखो अभी एक प्रॉपर स्टोरी के अंदर है एंड ये बहुत अच्छी चीज़ हुई एक तरीके से। अगर रॉक रोमन का एक मैच होता तो कुछ कॉन्फ्रंटेशंस होती, अब हर वीक तो नहीं होती ऑब्वियसली, कुछ कॉन्फ्रंटेशन होती, लेकिन रॉक उसमें प्योर बेबी फेस रहते हैं। लेकिन अब ये वाली फ्यूड हो रही है, ये वाला मैच हो रहा है, तो अब यहाँ पे हमें रॉक देखने को मिल रहा है एक परफेक्ट हील वाले रॉक एंड इस शायद हॉलीवुड रॉक भी नहीं है, उससे काफ़ी अलग है। तो ये बिल्कुल एक माफिया वाले रॉक लग रहे हैं एंड अभी के हिसाब से ये थोड़े ज़्यादा रेगुलरली अपीयर होंगे, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि पहले से तो बेटर ही अपीयर होंगे। तो अभी रॉक को अनाउंस कर दिया है पॉल हेमन ने, रोमन रेंस को भी अनाउंस कर दिया है। ये दोनों के दोनों मेगास्टार्स, दोनों सुपरस्टार्स हमें स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेंगे एंड मैं बस देखना चाहता हूँ व्यूअरशिप क्या आएगी। तो ये अगले वीक की व्यूअरशिप देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो इस वीक की मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ में रोमन रेंस एंड द रॉक, पीपल्स चैंप एंड ट्राइबल चीफ, या फिर कह लो हाई चीफ एंड ट्राइबल चीफ, दोनों ही कंफर्म कर दिए गए स्मैकडाउन के लिए। अब ट्रिपल एच एंड कोडी रोड्स का क्या होगा वो देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि WWE के प्रेस इवेंट को लेके। अब कल ही मैंने आपको बताया था कि जो रेसलमेनिया का इवेंट हुआ है उसके लाइव स्ट्रीम पे या फिर जो WWE ने वीडियो वगैरह अपलोड करी है उस पर बहुत भयंकर व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूअर्स से बहुत तगड़ी जनरेट हो रही है। तो WWE को प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब ऐसे में जो है ट्रिपल एच ने प्रॉपर नंबर शेयर करें, आप देख सकते हो ग्राफिक के जरिए यहाँ पर बताया गया है 100 मिलियन सोशल व्यूज़ इन फर्स्ट 12 आवर्स, और WWE रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ 12 घंटे के अंदर ही 100 मिलियन क्रॉस कर
गए हैं इस रेसलमेनिया प्रेस इवेंट के व्यूज़। अब यहाँ पे 12 घंटे भाई बहुत ही कम टाइम है। एंड ओवरऑल सोशल मीडिया की बात हो रही है, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबकी, एंड एक WWE का रिकॉर्ड है कि ये चीज़ हुई है 12 घंटे के अंदर 100 मिलियन प्लस व्यूज़। उसके बाद बताया जा रहा है ओवर 4.7 मिलियन लाइव व्यूअर्स अक्रॉस ऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स। बताया जा रहा है कि जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी इस वाले इवेंट की, उसको ना 4.7 मिलियन व्यूअर्स ने ट्यून करा था WWE के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यानी कि 100 के भाई 1 लाख होते हैं, 1 मिलियन 10 लाख होते हैं, यानी कि लगभग 47 लाख 47 लाख लोगों ने ओवरऑल WWE के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज़ को लाइव देखा था। ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि लाइव स्ट्रीम पे व्यूअरशिप है। अब लाइव स्ट्रीम को लोग बाद में भी देखते हैं तो वो भी यहाँ पे काउंट करी जा रही है फॉर श्योर। अभी के हिसाब से ये कुछ बताया जा रहा है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कहा जा रहा है मोस्ट व्यूड नॉन इन रिंग इवेंट लाइव स्ट्रीम ऑफ ऑल टाइम। ये ऑल टाइम यानी अभी तक का हमेशा बताया जा रहा है कि अभी तक जितने भी लाइव स्ट्रीम हुए हैं नॉन रेसलिंग, उसमें का ये ना मोस्ट व्यूड है। यानी कि नॉन रेसलिंग इवेंट्स कौन से होते हैं, किक ऑफ्स होता है, उसमें भी कभी कभार हो जाता है भाई कि रेसलिंग हो जाए, या फिर WWE द बम्प हो गया, तो ये जो है ना नन रेसलिंग टाइप के हो गए, नन इन रिंग इवेंट हो गए। तो यहाँ पे मोस्ट व्यूड नन इन रिंग इवेंट लाइव स्ट्रीम था ये अभी तक का WWE का, ये कुछ WWE कंफर्म करती है। तो मैसिव नंबर्स जनरेट करे हैं इन लोगों ने रेसलमेनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से, एंड क्या रीजन से वो हम सबको क्लियरली विजिबल है, कुछ ऐसा सोचने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है कोडी रोड्स को लेके। अब कल मैंने अपडेट कुछ लोगों को बताई थी कि PW इनसाइडर का कहना है कि जो कोडी रोड्स हैं वो स्टिल प्रॉब्लम फेस करेंगे बिकॉज अभी और भी स्वर्व्स आने बाकी हैं, अभी कोडी के लिए दिक्कतें आने वाली है। अब ये मैंने कल रात के अंदर आपको बताया, लेकिन अब कल रात की वीडियो के अंदर लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि ये दिक्कतें क्या हो सकती है। कोडी रोड्स क्या वापस से रिप्लेस हो सकते हैं, क्या कोडी रोड्स का स्पॉट वापस से छीना जा सकता है? तो माना ये जा रहा है कि स्टोरी यही होने वाली है, रॉक आने वाले हैं, वो ट्रिपल एच से पंगे तो लेंगे और वो दिखाएंगे कि देखो मेरी पावर कितनी है। अब ये करते करते वो कोडी रोड्स के लिए वापस से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एंड इस बार उनको वापस से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। अब मोस्ट लाइकली वो खुद से ही रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल एच की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो एंड ऑफ द डे रेसलमेनिया में रोमन कोडी का तो मैच होना ही होना है, लेकिन रॉक अभी वापस से फुल कोशिश करेंगे कोडी को रिप्लेस करने की। कोडी के लिए दिक्कतें होगी बिकॉज अभी देखना है ना, ये अब देखो लड़ाई हो गई वर्चस्व की कि भाई हायर अथॉरिटी पावर कौन है, रोमन रेंस एंड द रॉक, ब्लड लाइन फैमिली, या फिर ट्रिपल एच वगैरह हो गए ये लोग। तो ये रोमन ब्लड लाइन वाली जो चीज़ है वो हील है, बाकी वो लोग फेस हैं। तो अभी के हिसाब से कोडी के लिए दिक्कतें और खड़ी होने वाली है। मे बी एक बार फिर से कोडी को रिप्लेस करने का ट्राई करा जाएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं गैस, नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि बहुत एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जजमेंट डे को देकर है। तो मैं आपको बता दूं, रिया रिप्ली एक रिसेंट इंटरव्यू के अंदर क्लेम करती है कि जजमेंट डे कभी भी नहीं टूटेगी, हमारा ब्रेकअप कभी भी नहीं होगा। कहते हैं कि लोग कितने टाइम से कह रहे हैं कि भाई ये आज टूटेगी कल टूटेगी, नहीं टूटी ना, और वो कभी होने भी नहीं वाला। बिकॉज हम लोग सिर्फ फैक्शन नहीं, हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं, हम हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, हम हमेशा एक दूसरे की बैक सपोर्ट बन के खड़े रहते हैं। तो ये तो कभी नहीं होने वाला है कि जजमेंट डे टूट जाए। एक बीच में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स निकल के सामने आ रही थी कि जजमेंट डे स्प्लिट हो सकता है, ये वो टूट सकता है, लेकिन अभी ये चीज़ लगती नहीं है बिकॉज सही जा रही है जजमेंट डे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ सही है उसको जानबूझ के क्यों तोड़ना। ऑलरेडी अभी हमने डैमेज कंट्रोल तोड़ी है, तो आई थिंक नहीं तोड़ना चाहिए। रिया रिप्ली कहते हैं कि कभी टूटेगा भी नहीं बिकॉज हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं। अब पता नहीं है रियल लाइफ के हिसाब से कहती हैं या फिर स्टोरी के हिसाब से, अभी के हिसाब से क्लेम जरूर से करती हैं कि जो जजमेंट डे है उनका बॉन्ड अनब्रेकेबल है। ये कुछ रिया रिप्ली का कहना है जो कि लीडर हैं जजमेंट डे की। बाकी फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में और भी ऐसे WWE न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे तो जरूर से कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल को, उस पर मैं कुछ डालते रहता हूँ रेसलिंग रिलेटेड, तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।